कमीशन की ओर से वैकेंसी की अनाउंसमेंट है, इलेक्शन तहसीलदार ग्रुप बी। तो बड़े इंतजार के बाद कोई वैकेंसी आई है। और एचपीएससी, जैसे कि आपको पता है कि एससीएस वाला एग्जाम अभी उसका पता नहीं चल पा रहा है कि प्रीलिम्स होगा कि मेंस होगा। और कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे, जो कई लोग शामिल थे उसमें और कमीशन में ही थे वो लोग। ठीक है, चलिए, तो अब एक और वैकेंसी अनाउंस की गई है इलेक्शन तहसीलदार के लिए। तो कुछ उम्मीद जो है, जो स्टूडेंट्स काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे तो हरियाणा एचपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते रहे हैं पिछले, अगर 20 ईयर्स की हम बात देखें, लास्ट 20 ईयर्स की, तो मुझे कहने में बड़ा बुरा लग रहा है कि एग्जाम बहुत ही आगे पीछे और बहुत सारी उलझनों से भरे हुए हैं। शायद पूरे इंडिया के अंदर अकेला एक कमीशन है एचपीएससी। ठीक है, तो मेरी बात का बुरा लग सकता है कई लोगों को। तो अभी तक एग्जाम्स को ये मतलब रेगुलर नहीं कर पाए हैं, और इतने सारे अफसर्स हैं, इतनी सारी सैलरी, वैकेंसी, सब कुछ पा रहे होंगे, काम पता नहीं कैसे हो रहा है। और कभी कोई चार्जेस, कभी कोई केस, कभी कोई क्वेश्चन गलत, कभी कुछ रहता ही है। और उन सब का खामियाजा सिर्फ एक ही उन्होंने भरा है, वो है आपके हरियाणा के कैंडिडेट। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एज निकल गई, वो एक आधी अटेम्प्ट दे पाए। अगर रेगुलर एग्जाम होता तो हो सकता है उनका सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, सोचने की बात है सरकार के लिए भी और कमीशन के लिए भी। चलिए, तो मैं यहाँ पर अब बात बता देता हूँ। लास्ट डेट है इसकी 2 मार्च, 2 मार्च लास्ट डेट है। तो उम्मीद रखिए, फॉर्म भरिए आप सब लोग जो इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो एक दिन कभी ना कभी तो हालात अच्छे हो जाएंगे, और रूटीन में आपको रेगुलर जो है वैकेंसीज के बारे में फॉर्म फिल करने के लिए और टाइम फ्रेम में यह जो है वो कंप्लीट जो है सरकार या कमीशन कराएगा। ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद रखिए कि चीजें ठीक होंगी। तो ये इनकी साइट है, यहाँ पर आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हो। कल से शुरू हो रहा है, 9 फरवरी से इसको शुरू करा रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए। और लास्ट डेट आपकी 2 मार्च है आपकी। ठीक है, तो तब तक आप इसको भर सकते हो। सीट एक ही है, तो कोई बात नहीं है, सीट कम है। तो उम्मीद रखिए, ये सोचिए कि आप मेहनती हो तो आप ही को मिल सकती है। ठीक है, अगर सारे हालात ठीक ठाक रहे। ठीक है, कोई नई चीजें नहीं आई तो उम्मीद नहीं छोड़नी है आपने। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन है इसमें, तो वो ग्रेजुएशन है आपकी, ग्रेजुएट मांगे गए हैं इसमें। ठीक है, तो भर सकते हो आप। ठीक है, ग्रेजुएशन सब नहीं की होती है। और हिंदी होनी चाहिए 10वीं क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में आपके पास हिंदी जरूर होनी चाहिए। तो सभी के पास होती है, हरियाणा हिंदी भाषी स्टेट है। और ये पे स्केल है। ठीक है, अच्छा खासा पे स्केल है, क्योंकि ग्रुप बी की वैकेंसी है। तो चलिए, एलिजिबिलिटी सिंपल, आपके पास ये भारत के नागरिक होने चाहिए आप, और 21 साल एज होनी चाहिए। लेकिन अच्छा, 18 साल एज कर दी है, 18 और 42। ये थोड़ा सा कुछ नया ट्रेंड शुरू हुआ है हरियाणा के अंदर। ठीक है ना, एससीएस के अंदर में भी ये देखा गया था कि एससीएस भी 18 साल मांगी गई थी। लेकिन मुझे इस बात में थोड़ा सा ये शक रहता है, क्या 18 साल में ग्रेजुएशन स्टूडेंट कर लेते हैं, ये सोचने की बात है। क्योंकि 18 साल एज जो है ना, वो जो एसएससी का जो एग्जाम होता है, सीएचएसएल वाला होता है, 12th बेस का होता है। ठीक है, वहां पर 18 साल एज होती है, मैंने जनरली यही देखा है। ठीक है ना, लेकिन हमने पीछे एससीएस वाली वैकेंसी में भी देखा 18 साल, पता नहीं क्या लॉजिक लगाया गया है, क्या चीज है 18 साल में 21 से घटाकर 18 कर दी गई है एज। और एससीएस में भी था ऐसा। ठीक है, तो जबकि हरियाणा हरियाणा के अलावा इंडिया में कहीं किसी भी जो ग्रेजुएशन वाला एग्जाम होता है, पीसीएस का या हम बात करें स्टेट सिविल सर्विसेज का, उसमें ऐसा कहीं नहीं है। चलिए, खैर अलग बात है ये मुद्दा, इस मुद्दे को छोड़ देते हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं इनके कोई जवाब नहीं होते। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें एज का रिलैक्सेशन है। तो आप देख लीजिएगा, कुछ जिनकी एज ज्यादा हो गई है तो एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर है। ठीक है, रिजर्वेशन भी है, तो रिजर्वेशन आप देख सकते हो। और इसमें आपने अपनी एज का एविडेंस भी देना है। फीस की हम बात करें तो फीस हरियाणा में हमेशा महंगा होता है। ठीक है, तो शायद लगता है, ठीक है, जो लोग फॉर्म निकालते हैं कि हरियाणा में लोग ज्यादा अमीर होते हैं, 1000 रुपए से कम का फॉर्म ही नहीं आता है। ठीक है, तो 1000 रुपए का फॉर्म है। यूपीएससी का बहुत सस्ता है, जो आईएएस वाला फॉर्म है। और दूसरे एग्जाम जितने भी इंडिया में होते हैं उनके उनकी फी बड़ी कम होती है। लेकिन लगता है एचपीएससी बड़ा अमीर लोग हैं हरियाणा के अंदर,
चलिए खैर वो भी एक अलग मसला है, इसकी भी हम कोई बात यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए, मेहनत करिए, ठीक है ना। और उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है जिंदगी में, तभी हम कुछ हासिल कर पाते हैं। क्योंकि निगेटिविटी माइंड में लोगों के आ तो रही है, क्योंकि जैसे पीछे एग्जाम्स के साथ हो रहा है, लेकिन आपने उतना सोचना नहीं है, उम्मीद रखनी है, क्योंकि आप उम्मीद के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते हो, ठीक है। आपके पास कोई चारा नहीं है, आप फॉर्म फिल भर के अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आपने अपनी तैयारी पर ही फोकस रखना है, बाकी जो चल रहा है तो भगवान कुछ रास्ता निकालेंगे कि हालात ठीक हो जाएं, ठीक है। और ये एग्जाम्स टाइमली पूरे हों, कंप्लीट हो जाएं। और रिटिन टेस्ट इसमें रखा हुआ है, ठीक है ना, रिटिन एग्जाम होगा इसमें, ठीक है। तो रिटिन टेस्ट है इसमें, और तो वो दिया जाए, वो आपने देना होगा रिटिन टेस्ट के बाद। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू भी इसमें होता है। क्योंकि पीछे इलेक्शन तहसीलदार की हमने तैयारी करवाई थी, ठीक है, पीछे वैकेंसी आई हुई थी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसकी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है। तो किस तरीके का पेपर आया हुआ था वो हमने यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है, लास्ट ईयर वाला, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल पूछे गए थे, बड़ा अच्छा पेपर था स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो वो हमने उसमें अपलोड किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत जो है बधाई है इस बात को कि आप लोग जो है अपनी तैयारी कीजिए और इस एग्जाम को क्लियर कीजिए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं।